हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड एसक्यूएल 50 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13। आज का हमारा क्वेश्चन है मैनेजर्स विथ एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स और इसका नंबर है #570। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एम्प्लॉय नेम की टेबल दी हुई है और इस क्वेश्चन में 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी। आईडी और मैनेजर आईडी इंट डेटा टाइप की हैं और नेम और डिपार्टमेंट वर्क है। आईडी is the primary key column with unique value for this table. Each row of this table indicate the name of an employee, their department, and the ID of their manager. If manager ID is null, then the employee does not have a manager. No employee will be the manager of themselves. यहाँ आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब होता है इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है। अगर किसी एम्प्लॉय का मैनेजर है तो उस मैनेजर की आईडी मैनेजर आईडी कॉलम में स्टोर होती है। अगर किसी एम्प्लॉय का मैनेजर नहीं है तो मैनेजर आईडी नल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड मैनेजर विथ लीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नेम्स ऑफ मैनेजर हु हैव एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट। मतलब हमें सिर्फ उन मैनेजर्स का नेम रिटर्न करना है जिन्हें 5 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में एम्प्लॉय टेबल है। इसमें अब आप देख सकते हैं जॉन, जिसकी आईडी 101 है, तो वो सारे एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर रहा है। मतलब उसके पास सारे 5 एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहे हैं, डैन, जेम्स, एमी, एन एंड रॉन। तो जो हमारा आउटपुट है उसमें आएगा जॉन, क्योंकि हमें नेम प्रिंट कराना है, इसलिए आउटपुट में सिर्फ जॉन का नाम आएगा। यहाँ हमें एम्प्लॉय को काउंट नहीं दिखाना, सिर्फ मैनेजर का नेम रिटर्न करना है। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट E1 डॉट नेम। हमने आउटपुट में सिर्फ मैनेजर का नेम चाहिए, इसलिए हम E1 डॉट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय E1। एम्प्लॉय टेबल को E1 एलियास दे दिया है। यह टेबल मैनेजर की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इनर जॉइन एम्प्लॉय E2। अब हम सेम एम्प्लॉय टेबल को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको E2 एलियास दिया है। ये टेबल एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा। इसको सेल्फ जॉइन बोलते हैं क्योंकि हम एक ही टेबल को उसी से जॉइन कर रहे हैं। तो हम इनर जॉइन लिखें और जॉइन लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑन E1 डॉट ID इज इक्वल्स टू E2 डॉट मैनेजर ID। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ मैनेजर की आईडी को एम्प्लॉय के मैनेजर आईडी से मैच कर रहे हैं। मतलब जिस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी किसी मैनेजर आईडी के इक्वल होगा, वो एम्प्लॉय उस मैनेजर को रिपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, हमने ऑन फंक्शन यूज़ किया है तो इसके बाद हम ग्रुप बाय यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं ग्रुप बाय E2 डॉट मैनेजर आईडी। अब सेम मैनेजर के नीचे जितने एम्प्लॉय हैं उन सबको एक ग्रुप में ले सकते हैं ताकि हम उनकी काउंटिंग कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हैविंग काउंट और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे E2 डॉट मैनेजर आईडी, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब हर मैनेजर के ग्रुप में एम्प्लॉय काउंट करते हैं। अगर काउंट 5 या उससे ज़्यादा है तो वही मैनेजर आउटपुट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हमारी कंप्लीट क्वेरी हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। E1 की जगह मैंने EL लिख दिया है, तो मैं इसको करेक्ट करती हूँ। E1 डॉट नेम। हाँ, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारे आउटपुट में भी जॉन आ गया है, जैसा हमने एग्जाम्पल पे देखा था। तो चलिए अब इसको सबमिट करते हैं।
हमारी क्वेरी सबमिट हो गई है और इसके सारे टेस्ट केस पास। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।